जय श्री कृष्ण। डॉक्टर हिना विजय ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर। तो आज हम रमन शास्त्र के और पौड़ी और टैरोट कार्ड के 3 मिक्स करके फिर हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं मेष से मीन राशि का। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है, आइए जानते हैं। 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहे मेष राशियों के लिए, तो 8वें भाव से कनेक्टेड होता है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे टेरोट कार्ड के 3 कार्ड क्या बताते हैं 8वें भाव से कनेक्टेड। 8वां भाव जो है वो हमें पता है कि वहाँ पे माल मिलकत संपत्ति और खजाना से डटा हुआ 8वां भाव है, और कहीं पे अपने को मिलकत मिलती भी है, कहीं पे हेल्थ के इश्यू भी हो सकते हैं, किसी के मृत्यु के समाचार भी हो सकते हैं। तो अभी इसमें आज हमें क्या बताता है तो वो हम जानने चाहेंगे। और आपको बताते हैं कि मेष राशि के लिए कहीं से कुछ ना कुछ खजाना मिलेगा, या तो लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आप राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो, कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। खास ध्यान रखिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना नेचर, अपना जो रहता है उसमें से कभी भी किसी को भी मैंने वचन दिया है तो वो वचन से भी आपको मुकरना नहीं है। खास ध्यान रखें। और आप जब बहुत ज़्यादा आपको डटा हुआ धन की प्राप्ति हो गई है तो धन संपत्ति वारसा में आपको मिल रही है, तो उसमें भी आपको बहुत सारा वो नहीं करना है। तो खास ध्यान रखें कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेना है, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो ये खास ध्यान रखें। और उसके लिए आपको कौन से मंत्र जाप करने हैं तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो मंत्र जाप करने से एक वीक आपके लिए चेंज होता रहता है, जैसे डेली चेंज होता है वैसे ही। तो हम आपको बताते हैं कि आपको हंस गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम परम हंसाय विघ्ने हंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। जहाँ पे भी रुकावट आ रही है, काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो वो भी सक्सेसफुल होना चालू हो जाएगा। और ये होता है कि आपको लगे कि क्या करें कैसे करें तो होगा, और अच्छी तरह से होगा। और उसका आपको आपका जो स्वामी है सूर्यदेव, तो खास ध्यान रखिए सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाना है। उससे काफ़ी आपको अच्छे से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स भी नहीं आने, तो जल का अर्घ चढ़ाने से काफ़ी फायदा रहेगा। और लकी नंबर रहेगा आपका 12 नंबर। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये भी के लिए क्या कहते हैं। अगेन 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो सेम थिंग हो रही है 8वें भाव से। तो हम बताते हैं 8वां भाव आपको क्या बता रहा है और ये बार आपको क्या संकेत दे रहे हैं, तो वो देखना जानना बहुत ज़रूरी है। 8वें भाव से कनेक्टेड तो आपको क्या करना है कि कहीं से आपको विदेश प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कहीं पे एक के सपोर्ट है, दूसरे 2 सपोर्ट मिलने वाले हैं। 8वां भाव से कनेक्टेड है आपके कहीं पे युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, मित्रता भी बढ़ रही है, कहीं फ्रेंडशिप भी हो रही है, राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो। जो 8वें भाव से कनेक्टेड होता है कि आपको जो मिलकत माल मिलकत जो मिलने वाली है तो वो भी मिल रही है, बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। थोड़ा हेल्थ का इश्यू हो सकता है, तो थोड़ा हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। और हो सके तो आपको क्या करना है कि राजा और रानी की तरह राज करना है। और आपको वारसागत भी वारस मिलने वाला है। आप वो मत समझिए कि मुझे नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। तो ये शक्य हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से, लेकिन रुकावट आ रही है। तो क्या करना है, पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम पृथ्वी देव्यै विघ्नहे सहस्त्र मरुत्यै धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात। तो ये मंत्र जाप करने से आपको जो पृथ्वी का गायत्री मंत्र है तो उसमें जमीन से रिलेटेड होता है कि जो जमीन में डटा हुआ धन संपत्ति है, तो उसके लिए आपको पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप करने से काफ़ी फायदा रहेगा। और हो सके तो दूसरा एक रेमेडी है कि चंद्रमा की रेमेडी करनी है, या तो आपकी सॉरी कुल देवी की करनी है, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जहाँ पर भी आप अटके हुए जो काम आपका सफलता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि चंद्र जो है तो आपके घर में नॉर्थ वेस्ट दिशा है, वहाँ पे आप जल रख दीजिए तो उससे काफ़ी फायदा हो जाएगा।
और लकी नंबर रहेगा आपका 13 नंबर, खास ध्यान रखें। अभी आ रही है मिथुन राशि। अगेन 8वें भाव से कनेक्टेड हो, आज क्या है मालूम नहीं, 8वें भाव से बहुत सारे कनेक्टेड हो रहे हैं। और क्या दर्शाता है तो हम देखते हैं 8वें भाव से मिथुन राशियों के लिए खास ये संकेत है। हो सके तो 8वां भाव मृत्यु का भाव भी है, हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, कहीं पे डटा हुआ धन की प्राप्ति हो, और आपको कहीं से लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। कुछ नया आप करना चाहते हो तो नया भी कर सकते हो, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, किसी की हेल्प भी मिल जाएगी आपको। लेकिन खास आपको ध्यान रखा है, सबके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं रखना है। कभी कभी आपको हो सके तो आपके ऊपर बोलते हैं कि आपके ऊपर आपने जितना सामने वाले व्यक्ति पे ट्रस्ट रखा तो आपके ऊपर से ट्रस्ट हटाया जाएगा और आपको विश्वास नहीं होगा, और आप जितना ट्रस्ट किया उसके ऊपर आपको बोलते हैं कि आपका सारा धन जो मिला हुआ रहता है या तो ले लेता है, या तो आपका कहीं पे आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी दिल टूटने की शक्यता हो सकती है। कहीं पे आपको छुरा भोंक देते हैं और बोलते हैं कि आपके मुंह पे अच्छा बोलते हैं और पीछे से छुरा भोंकने की बात होती है। तो खास ध्यान रखिए, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, सोच समझकर आगे बढ़ना है। जो भी कार्य करे तो उसमें समझो कि क्या करना है। तो उसमें बचने के लिए आपको उपाय है नारायण गायत्री मंत्र का जाप। तो लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बनेंगे और लक्ष्मी कहीं पे गलत रास्ते पे नहीं जा सकती। ओम नारायण विघ्न वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात। तो ये खास मंत्र जाप याद रखना है कि नारायण गायत्री मंत्र का जाप खास ध्यान रखें। वो करने से एक वीक आप देखो कितना फायदा होता है और मुनाफा होता है। और नक्षत्र के हिसाब से शुक्र देव आपके घर की जो साउथ ईस्ट दिशा है, तो साउथ ईस्ट दिशा को शुद्ध रखिए और वहाँ पे हो सके तो खड़ा नमक एक कांच के बाउल में रख दीजिए। लकी नंबर रहेगा आपका 13। तो ये खास ध्यान रखना है और रेमेडी करते रहो तो आगे बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? नौवे भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो नौवा भाव भाग्यदेह, तो कर्क राशियों का भाग्यदेह खुलने जा रहा है, कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है, लाभ दिखा रहा है। तो वो क्या लाभ है वो हम देखते हैं टैरोट कार्ड से। तो उसमें आपको पता चलेगा आपने जो पहले बहुत मेहनत की थी, बहुत ही मेहनत की से आपने अपना बिजनेस जमाया है, तो उसका फल खाने का टाइम आ चुका है। और कुछ बच्चों के लिए गुड न्यूज़ आ रही, किसी की यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो प्रेगनेंसी के गुड न्यूज़ आ रहे हैं, बच्चों के कुछ आसार आए, वहाँ पे लड़का या तो लड़की दोनों के बहुत ही अच्छे दिन देखा है, राजा और रानी की तरह राज करने उसके बच्चे के आगमन से। और कहीं पे लगता है कि कुछ न कुछ आपका भाग्योदय चमकने वाला है। और वो भाग्य चमकाने वाला मंत्र कौन सा है? तो दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप है। ओम गिरिजाय विघ्ने शिव प्रियाय धीमहि तन्नो गायत्री प्रचोदयात। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा और जो भी मुसीबतें आती है वो टल जाएगी। अभी हो सके तो आपको क्या करना है कि आपके घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा है उसको शुद्ध रखनी है, और उससे शुद्ध रखने से और वहाँ पे हो सके तो भगवान का स्थान रहता है। तो वहाँ पे आपको एक कांच का बाउल या तो कांच की कटोरी लेके, स्टील की कटोरी नहीं लेनी है, या तो प्लास्टिक की कटोरी ले सकते हो। तो आपको उसमें पीली सरसों का दाना भर देना है, पीली सरसों लेके, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। जहाँ पे भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स हट जाएंगे। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? नौवे भाव से अगेन नवा भाव आ रहा है, तो नवा भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है सिंह राशियों के लिए भी। तो वो लाभ क्या है तो हम देखते हैं ये वीक के लिए। आपके पास ज्ञान तो बहुत ही भंडार भरा हुआ है, लेकिन जिसको आपकी कदर नहीं है वहाँ पे आपको ज्ञान बांटना नहीं है। खास ध्यान रखें, आप अपना ज्ञान ऐसे बांटे कि जिसको उसकी कीमत रहती है, और आप खुद इतने प्रमाणिकता हो कि जो भी कार्य करते हो तो लक्ष्मी प्राप्ति के योग आपको सामने से आने वाले, आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी मिलने वाले, अपॉर्चुनिटी आ रही तो अपॉर्चुनिटी आप ले लीजिए।
वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो गुड न्यूज़ नहीं मिले, तो उसके लिए कौन सा मंत्र जाप करना है? चंद्रमा का गायत्री मंत्र का जाप। ओम क्षीर पुत्राय विघ्नय अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात। तो ये गायत्री मंत्र का जाप करने से चंद्रमा का, तो उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और आपके घर की कौन सी दिशा हो सके तो नॉर्थ ईस्ट दिशा को शुद्ध रखनी है, और उससे काफ़ी फायदा रहेगा। हो सके तो सूर्य देव को जल का अर्घ चढ़ाइए, उसमें भी आप गायत्री मंत्र का जाप बोल के, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। और लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर। अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? छठे भाव से कनेक्टेड हो रही है कन्या राशियों के लिए, तो आपको खास ध्यान रखना है आपके रोग, शत्रु और वो सारे ये हॉस्पिटल के खर्चे, कोर्ट कचहरी के मामले, ये सारे, तो ये खास ध्यान रखो कि ये सब होता है। तो थोड़ा उसके लिए ये वीक के लिए कौन सा मंत्र जाप करना है, टैरोट कार्ड क्या दिखाते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। कन्या राशियों के लिए खास ध्यान रखना है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो थोड़ा शांति से कार्य करें। और पता नहीं चलता है तो इंजॉय कीजिए, कहीं घूमने जाइए, पिकनिक मनाइए। और राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो, पैसे की कोई भी कमी नहीं है, पैसे के लिए से प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी। और युवक युवतियों की शादी के योग भी बन रहे हैं, और लड़का हो या वो लड़की खुद अपने पैरों पे खड़ी रहेगी। और कहीं पे दिक्कत आ रही है कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए रोग और शत्रु भी बढ़ते हैं, या तो कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी के मामले होते, तो उसको बचने के लिए हमें नरसी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम नरसिंहाय विघ्नये व्रज नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप पूरे वीक कीजिए, तो आपको जो भी हॉस्पिटल के खर्चे, कोर्ट कचहरी के मामले, नौकर चाकर के जॉब में प्रमोशन के प्रॉब्लम्स, तो ये सारे प्रॉब्लम में से आपको अच्छे से प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मंत्र जाप की एक माला डेली करनी है आपको एक वीक के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम सारी चली जाएगी। और आपकी घर की जो वेस्ट दिशा है उसमें खास ध्यान रखें, आपको वहाँ पे सरसों का तेल का दिया जलाना है, और रात को 11 बजे आपको दिया जलाना है लंबी वाट का, और उसमें 2 लौंग डाल के और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, या तो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो, उससे काफ़ी फायदा रहेगा। जो भी दिक्कत आ रही प्रॉब्लम वो नहीं आएगी। अभी आ रही है तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? ग्यारह भाव से कनेक्टेड हो रहा है तुला राशियों के लिए, तो धन प्राप्ति के योग दिखा रहा है। 11 भाव लक्ष्मी के हो, चाहे बहू द्वारा हो या दामाद द्वारा हो या मित्र द्वारा, बड़े भाई बहनों द्वारा। तो ये टेरोट कार्ड हमें क्या कहता है, क्या संदेश देता है, कौन सा हमें ये हो सके तो कहीं पे आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, खास ध्यान रखें। कहीं पे आपके जारी दस्तखत दस्तखत कोई एग्रीमेंट पे ना करवा दे, कोई आपके पास से पैसे ना ले ले, वो भी ध्यान रखना है आपको। छोटी सी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। आप बिजनेस के लिए या तो जॉब के लिए कंफ्यूज है, लेकिन कंफ्यूज नहीं है, जहाँ पे भी कोई भी एक रास्ता चुनिए, उसमें आपको बेनिफिट होने वाला ही है। और उसमें बेनिफिट है, आप सबके साथ हिल मिल जुल के बात कीजिए, जहाँ पे भी आपको लगता है तो वो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। शेयर मार्केट कनेक्टेड भी आप काम कर सकते हो, उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन कोई भी एग्रीमेंट में साइन करे तो सोच समझ कर करना है, पढ़ कर करना है, खास ध्यान रखें, तो उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और उसके लिए हमें बचने के लिए कौन सा मंत्र जाप करना है, तो लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी विघ्ने विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और कहाँ पे भी आपके घर की दिशा कौन सी प्रॉब्लम दे रही है, तो वो हम देखते हैं। तो आपकी घर सब घर की दिशा सब अच्छी, खाली वेस्ट दिशा और नॉर्थ वेस्ट दिशा को खास आपको पॉजिटिव रखना है। वहाँ पे जो भी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हो सके तो वो दिशा पे वहाँ पे आप गंगा जल भी छाट सकते हो, या तो हो सके तो धूप कर सकते हो, अगरबत्ती जला सकते हो, या तो एक मिट्टी का दिया लेके एक कपूर और एक 2 लौंग डाल के फिर जलाओ, तो उससे भी काफ़ी फायदा रहेगा। और लकी नंबर रहेगा आपका 28 नंबर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है?
10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो ये हम देखेंगे कि 10वां भाव है तो वो माता का भाव है। तो माता का भाव है, कहीं कनेक्टेड बिजनेस से रिलेटेड भी होता है। तो खास ध्यान रखना है कि थोड़े माता की हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं। कहीं पे आपको बच्चे की दिक्कत भी हो रही है कि हमारी आगे की वंश परंपरागत कैसे बढ़ेगी, बच्चों या बच्चों के बच्चों, ऐसे भी देखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा है वंश में भी। और कहीं आपने बहुत सारी पहले स्ट्रगल कर चुके हो, अकेले आगे बढ़े हो, खुद ये मुकाम पे पहुंचे हुए हो कि अभी मुझे कुछ करके दिखाना है, वो करके आप दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कौन से मंत्र जाप करने हैं? तो इंद्र गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम सहस्त्र नेत्राय विघ्न व्रज हस्तय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात। तो ये मंत्र जाप करने से ये भी आपको जो भी मुसीबतें आ रही है वो मुसीबत सारी टल जाएगी और आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। अभी ये आपकी घर की जो साउथ वेस्ट दिशा है तो खास ध्यान रखें, तो उसको संभाल के रखना है। और साउथ वेस्ट दिशा में हो सके तो रात को आपको वहाँ पे सरसों का तेल का दिया जलाना है, 2 लौंग डाल के। और फिर हो तो राहु कवच का पाठ भी कर सकते हो। और हो सके तो आपको क्या करना है कि शनि देव का पाठ भी कर सकते हो, शनि कवच भी कर सकते हो। तो उससे आपका घर का पूरा कवच तैयार हो जाएगा, आपकी बॉडी का भी कवच तैयार हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपको रेमेडी भी मिल जाएगी और आपको कुछ उपाय मिले हैं तो वो उपाय करके देखना है। लकी नंबर रहेगा आपका 15 नंबर। अभी आ रही है धनु राशि। तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 9वां भाव से कनेक्टेड हो रहा है, भाग्योदय हो रहे हैं 9वें भाव से धनु राशियों के लिए। तो धनु राशियों के लिए भाग्योदय कहाँ चमक रहा है तो हम देखते हैं और उसके उपाय बताते हैं। अभी धनु राशियों के लिए भाग्योदय तो उदय हो रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो अभी 2 जन की एडवाइस लेके फिर आप आगे बढ़िए। कहीं घूमने फिरने का प्लानिंग हो रहा है, पूरी दुनिया देखनी है आपको और जीना है। और पूरी लाइफ कैसे स्ट्रगल की तो वो स्ट्रगल लाइफ को अभी ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है। और कुछ ना कुछ आपको किसी की हेल्प मिल जाएगी। तो खास ध्यान रखें उसके लिए हमें क्या करना है। तो आपको हो सके तो शिव गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम महादेवाय विघ्नाय रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री मंत्र का जाप करने से आपकी सारी मुसीबतें जो भी आ रही है वो टल जाएगी। खास ध्यान रखें। और हो सके तो घर की साउथ वेस्ट दिशा को खास ध्यान रखें, वहाँ पे हो सके तो आपको ऊपर खड़ी सूंड जो एलिफेंट के रहती हाथी रखना है। छोटे से हाथी रखेंगे, लकड़े या चांदी या तो सिल्वर बेस में आता है तो वो हाथी रखना है। वहाँ पे साउथ वेस्ट तिजोरी का स्थान भी है तो वहाँ पे हाथी रखने से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सूंड खड़ी होनी चाहिए तो उससे आपको जो भी दिक्कतें आ रही वो दिक्कत चली जाएगी। और आपको क्या करना है, यहाँ पे लकी नंबर आपको रेड अक्षर से 6 नंबर लिखना है और लकी नंबर भी आपका 6 ही रहेगा। खास ध्यान रखें, उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा, जो भी आपकी विश है वो पूरी हो जाएगी। अभी आ रही है मकर राशि। तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मकर राशियों के लिए। तो मकर राशियों के लिए ये वीक का मैसेज क्या है तो वो हम देख लेते हैं। तो मकर राशियों के लिए ये वीक थोड़ा सा 7वें भाव से कनेक्टेड है। तो कहीं पे आप बंधे हुए हो, कुछ न कुछ लक्ष्मी से बंधे हुए हो या तो जाहिर जीवन में आप आना चाहते हो तो वहाँ से भी आपको बंधन योग दिखा रहा है। किसी ने कोई भी नया कार्य करने के लिए आपको बंधन योग दिया हुआ है तो कोई नया कार्य आप कर नहीं सकते हो। लेकिन कुछ ना कुछ आप नया घर लेने के बारे में सोच रहे हो कि वहाँ से पूरी ग्रीनरी दिखे और पूरे घर को मैं देख सकूँ, वो सब आपको। और खूब आप सोने के टाइम पे नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते, ज़्यादा एक्सेस थॉट्स कर लेते हो तो वो थॉट्स छोड़ दीजिए। नसीब में जो होता है वो होके ही रहता है, हमारे कर्म में जो मिलता है वही हमें मिलेगा। कोई भी हमारे से छीनता है फिर भी छीन नहीं पाता है, ये खास ध्यान रखिए। हो सके तो आप अपना खुद का यूज़ कीजिए, उससे काफ़ी फ़ायदा रहता है।
किसी का हम लेने की कोशिश करते हैं तो वो मिलता नहीं है, वो टेढ़े रास्ते से ही जाता है, तो खास ध्यान रखें। तो ये लकी नंबर रहेगा आपके लिए। तो उसके लिए, ये बचने के लिए आपको क्या करना है, राम गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम दशरथे विघ्ने सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। तो ये राम गायत्री मंत्र का जाप करने से आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जहाँ पे आप अटके हुए वो कार्य में भी आपको अच्छे से रास्ता मिलेगा। खास ध्यान रखें, हो सके तो आपकी इष्ट दिशा को आप शुद्ध रखें, वहाँ पे कोई भी लोखंड की चीज़ नहीं रखनी है। इष्ट दिशा को शुद्ध रखने सूर्य देव को नमस्कार करना है, जल चढ़ाना है, उससे काफ़ी मंत्र सूर्य गायत्री राम गायत्री मंत्र का जाप करना है, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और लकी नंबर रहेगा आपका 21 नंबर। अभी आ रही है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है। तो 8वां भाव हमें तो आपको पता होगा 8वां भाव हमें क्या दर्शाता है। कहीं पे माल मिलकर धन संपत्ति डटा हुए धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। कहीं हेल्थ के थोड़े पैरों में इश्यू हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है अपने बारे में। किसी के मृत्यु के समाचार भी आ सकते हैं। और आप इतने होशियार हो कि आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, किसी की एडवाइस आपको लेनी भी नहीं है। आप सबको एडवाइस देते हो तो सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपको जब ज़रूरत है तभी आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आपको रॉन्ग रास्ते पे लेके जाते। तो खास ध्यान रखना है, आपको किसी की एडवाइस नहीं लेनी है। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो वही करना है। आप जब तक जिएंगे तब तक आपके पास संपत्ति रहेगी, संपत्ति खत्म होने वाली नहीं है। आपको लक्ष्मी प्राप्ति के वरदान के योग मिले हुए हैं और कृष्ण भगवान खुद आपके साथ है। आपको एनर्जी महसूस भी होनी चाहिए और आपको वही रास्ता दिखाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण भगवान के साथ काली माँ भी रहती है। तो खास ध्यान रखें कि काली माँ का बीज मंत्र करना है, ओम क्लीम कालिकाय नमः। तो ये मंत्र जाप करने से आप जो भी परेशानी में हो वो परेशानी से में से निकल जाएंगे और वो माँ आपको हेल्प करेगी। खास ध्यान रखना है, एक माला आपको हो सके तो डेली करनी है। हो सके तो वो आपके घर की साउथ दिशा, जो साउथ दिशा है उसको पितरों के आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद लेना है। और मंगल वहाँ पे हो सके तो सरसों का तेल का लंबी वाट का दिया करना है। और हो सके तो पितृ स्त्रोत आता है वो करना है, या तो मंगल स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हो। तो उससे काफ़ी मुसीबतें आपकी टल जाएगी और पितरों आपको हेल्प करेंगे। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। अभी आ रही है मीन राशि। तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या करें? 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो माताओं का खास ध्यान रखना है। 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो टेरोट कार्ड हमें क्या बताता है? मीन राशियों के लिए खास ध्यान रखना है, आपने बहुत स्ट्रगल लाइफ कर ली, आपका पितृ दोष था वो भी खत्म हो चुका है, बहुत ही अच्छी लाइफ अभी आ रही है। अभी स्ट्रगल लाइफ आपकी खत्म हो गई है। आगे बढ़िए और सबके साथ जस्टिफाइड किए, सबके साथ हो सके तो न्याय करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और जिसको टेढ़े मेढ़े रास्ते चुनते हैं उसको अच्छे से आप सबक सिखाइए और बताइए कैसे करना है, क्या बैठना है। और आप खुद प्रामाणिकता से आगे बढ़िए। और हेल्थ का कोई भी इश्यू हो, बिजनेस में कोई इश्यू हो, वो सब आता है तो उसके लिए हमें कौन सा मंत्र जाप ये लिख के करना है। तो तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम श्री तुलसी विघ्ने विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। तो ये तुलसी माँ का मंत्र जाप करने से काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। हो सके तो आपके घर में तुलसी माँ नहीं है तो तुलसी माँ को लेके आइए, तो वो आपकी ध्यान भी रखेंगे और आपका प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। हो सके तो तुलसी जी को नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखिए तो आपकी काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और यही आपको बता रहे हैं, किसी का बर्थ हो रहा है आपके राशि में, आपकी फैमिली के अंदर, और आपका पितृओं पुनर्जन्म लेके आ रहे हैं। खास ध्यान रखें, किसी के प्रेगनेंसी के न्यूज़ आ सकते हैं, किसी के गुड न्यूज़ भी आ सकते हैं। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर।
तो ये वीक के लिए मैं आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं, खास ध्यान रखें। और हम जाहिर जीवन के लिए भी थोड़ा आज नया थोड़ा करते हैं कि जाहिर जीवन के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसा रहेगा दिन, तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा। इसके लिए सब राशियों में खाली वर्ल्ड को देखना है, वर्ल्ड क्या बताता है। वर्ल्ड में पूरी दुनिया में फॉरेन कनेक्टेड और 9वें भाव से भाग्यदेव हो रहा है। तो कहाँ से भाग्यदेव पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हम देख लेते हैं। अभी हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कुछ न कुछ दिखाई दिया है। जैसे कहीं पे हो सकती है कि कहीं लड़ाई के युद्ध हो सकते हैं, कहीं पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं पे कुछ न कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकते हैं पूरे जाहिर जीवन में। जहाँ पे भी जाहिर जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती है, कहीं पे बारिश की ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे धरती कम हो सकता है, कहीं पे कुछ न कुछ बोलते हैं कि हम साइक्लोन आ सकता है। तो खास ध्यान रखना है। तो पूरी सृष्टि का कर्ता हर्ता ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी का पूरे वर्ल्ड के लिए वो ब्रह्मा गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो जो भी मुसीबतें आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है पूरे जाहिर जीवन में, उससे हमें बचने का एक आसान तरीका है ब्रह्मा गायत्री मंत्र का जाप। ओम चतुर्मुखाय विघ्नये हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र का जाप करने से पूरी दुनिया में ब्रह्मा गायत्री मंत्र का जाप चालू रखिए। तो जो भी जैसे कोरोना आने वाला है कि कुछ मुसीबतें आने वाली है, लड़ाई होने वाली है, तो सब लोग बहुत बातें बना चुके हैं। तो उससे बचने के लिए हमें ये ब्रह्मा गायत्री मंत्र का जाप करना है, जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो उससे काफ़ी फायदा होगा। तो ये वीक के लिए बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। कुछ हमारी पता नहीं चलता है रेमेडीज़ में, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फ़ोन नंबर भी दिया हो, मोबाइल भी करके पूछ सकते हो। तो ये वीक के लिए बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। धन्यवाद।